अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही अजीब व गरीब किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये किस्सा है कि फ़कीर की दुआ से आया अल्लाह का अज़ाब। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे, क्योंकि चाय से बहुत नुकसानी होता है, और शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? और केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर तक बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता था। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला कि बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला कि जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उनकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा यमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन का मेडिकल टेस्ट हुआ। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से बहुत बुरा हाल था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव 10 किलो बनाने में कितना खर्च होगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। फिर चाचा चमन ने मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्ले और गरीबों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी सुकून से रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही दर्द शुरू हो जाता। कई दिनों ऐसे ही बीते गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। जब चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन ने उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत सारे खाना लेकर आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाना खाया। फिर फ़कीर बहुत खुश हुआ और दुआ दिया, और चाचा चमन एक हफ्ता इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे।